प्यारे बच्चों, अभी ये वीडियो जो आप देख रहे होंगे उसमें मैंने बताया है कि साझेदारी क्या है और साझेदारी के लेखों को करने के लिए क्या करना होता है। इसको थोड़ा और डिटेल समझो कि साझेदारी में होता क्या है। साझेदारी में दो अथवा दो से अधिक, ये संख्या अभी 50 तक हो सकती है, इतने लोग मिल करके एक व्यापार को चलाने का समझौता करते हैं। यानी 2 से 50 तक के लोग एक साझेदारी व्यापार को चलाने के लिए कमिटमेंट करते हैं, प्रयास करते हैं। इसके लिए उनको करना क्या होता है, ये समझ जाओगे तो लेखा करना आसान हो जाएगा। ये लोग अपने उस व्यापार को चलाने के लिए एक समझौता करते हैं, उस समझौते के तहत उस व्यापार को चलाते हैं। इस समझौते में वो सबसे पहले सभी लोग अपने समझौते के अनुपात में, यानी जैसा समझौता हुआ है वैसी पूंजी लगाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग समान पूंजी लगाएंगे अथवा कितनी लगाएंगे, ये निश्चित होता है समझौते के द्वारा कि कितनी पूंजी लगाई जाए। तो सबसे पहले वो अपने समझौते के मुताबिक पूंजी लगाते हैं और उसी लगाई गई पूंजी से एक व्यापार का निर्माण होता है, एक व्यापार चलाने की व्यवस्था की जाती है। जो इस साझेदारी में लगाई गई पूंजी से जो व्यापार चलता है उसको हम फर्म कहते हैं। वो फर्म बनती है और फर्म का व्यापार चलता है। जब व्यापार चलने लगता है तो जैसा समझौता हुआ होता है, बार बार मैं समझौता कह रहा हूँ और समझौते के संबंध में आपको एक छोटा सा लेख मैंने भेजा हुआ है कि क्या क्या समझौते होते हैं, उसे आप पढ़िएगा। जैसा वो समझौता किए हैं उसके मुताबिक वो उसमें से कोई व्यक्ति फर्म के कारोबार को चलाएगा, फर्म के कारोबार को देखेगा, फर्म को स्थापित करेगा। समझौते के मुताबिक वो सभी मिल करके कर सकते हैं अथवा कोई एक कर सकता है। जो वो चलाएंगे व्यापार, जाहिर सी बात है कि एकाकी व्यापार में तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि लेखे नहीं किए जाते हैं, मौखिक तौर पे या अपने यादाश्त के बल पर ये छोड़ दिया जाता है कि हम ही व्यापार चलाने वाले हैं, हम ही लाभ पाने वाले हैं, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होगा वैसा मेरा होगा। लेकिन साझेदारी में अगर व्यापार शुरू हुआ तो शुरू होने के दिन से, यानी पूंजी लगाने के दिन से ही प्रॉपर विधिवत लेखे किए जाना अनिवार्य है। यानी लेखे अवश्य किए जाएंगे। अगर लेखे नहीं किए जाएंगे तो साझेदारी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में साझेदारों में आपस में विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो साझेदारी व्यापार किसी एक के द्वारा अथवा सभी के द्वारा समझौते के अनुरूप चलता रहेगा और उसका यथावत लेखा भी होता चला जाएगा। अब वो जो लेखा होगा वो लेखा अलग नहीं होगा, यानी वो लेखा उसी प्रकार होगा जैसा कि आप करते हो। यानी अगर जर्नल बनना है या जर्नल की सहायक पुस्तकें यानी रोकड़ बही और अन्य बहियाँ बननी है तो वो बहियाँ बनेंगी और उसके बाद लेजर बनेगा और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा और ट्रायल बैलेंस से फिर अंतिम खाते बनेंगे और अंतिम खाते बनने तक का काम आप जानते हो, वो वैसे ही चलेगा और वो लेखा आपको इस साझेदारी वाले भाग में सीखना भी नहीं है। अब प्रश्न ये है कि सीखना क्या है। सीखना ये है कि जो प्राप्त लाभ है, प्राप्त हानि है, उस प्राप्त लाभ प्राप्त हानि को साझेदारों में साझेदारों के समझौतों यानी अनुबंधों के अनुरूप इस प्रकार बांट दिया जाए, इस प्रकार भाग उनका तय कर दिया जाए, इस प्रकार से उनके पूंजी खातों को व्यवस्थित कर दिया जाए जिससे कि समझौते का अनुपालन हो जाए और किसी प्रकार की वैधानिक दिक्कत न रहे। इस तरह से जो साझेदारी में लेखे आपको करना है वो साझेदारी के समझौतों का
लेखांकन के द्वारा अनुपालन कराना है। यानी जो समझौता हुआ है वो समझौते को आपको लेखों के माध्यम से उसको पूरा कर देना है, ये आपका काम है। इसके अलावे साझेदारी में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं, अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। यानी एक तो साधारण व्यापार चलता रहता है निरंतर, उसका आपको लेखा जोखा करते रहते हो, हर साल नियमित रूप से होता है। लेकिन साझेदारी में कुछ विशेष परिस्थितियां भी कभी कभी उत्पन्न होती हैं, उन विशेष परिस्थितियों का भी लेखा आपको सीखना है। क्योंकि अगर साझेदारी का लेखा आप कर रहे हो तो केवल साधारण व्यापार का लेखा नहीं करोगे, बल्कि वो उन सभी विशेष परिस्थितियों का भी लेखा करोगे जो विशेष परिस्थितियां साझेदारी के जीवन काल में आती रहती हैं। इसीलिए साझेदारी के लेखों को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग साधारण लेखे यानी विषय प्रवेश, दूसरा है नए साझेदार का प्रवेश, तीसरा है किसी साझेदार का निष्कासन, अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु, और चौथी स्थिति है कि यदि साझेदारी व्यवसाय का समापन हो रहा हो, साझेदारी व्यवसाय समाप्त हो रहा हो, विघटित हो रहा हो, तो उसका लेखा कैसे किया जाए। ये 4 हिस्सों में आपको साझेदारी के लेखे सीखने हैं। पहला हिस्सा अभी हम शुरू करेंगे, उसके पहले आप लोग जैसा बताया हूँ उसके हिसाब से साझेदारी संलेख को आप पूरी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि संलेख का ही अनुपालन किया जाना है। अभी अगले वीडियो में संलेख के बारे में थोड़ा और हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।